नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 JK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आपके ऑप्शन हैं ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। सही जवाब ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी की एक बोली है। यह पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों में से एक है, जिसमें अवधी और बघेली भी शामिल है। अगला सवाल, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। सही जवाब ऑप्शन सी खड़ी बोली। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। यह हिंदी भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली और लिखी जाती है। खड़ी बोली में संस्कृत, फारसी, अरबी और अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। बघेली बोली जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। अगला सवाल, सुरभि पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए गाय, बी भैंस, सी हरिण, डी सिंह। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए गाय। सुरभि शब्द गाय के लिए प्रयुक्त होता है, जो दिव्य गाय के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल, डींग हाँकना का अर्थ क्या है? डींग हाँकना का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए सेखी बघाड़ना, बी बुराई करना, सी निंदा करना, डी हंसी उड़ाना। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए सेखी बघाड़ना। डींग हाँकना का अर्थ है झूठी प्रशंसा करना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना या सेखी बघाड़ना। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए तेज, बी पहला, सी बुद्धिमान, डी मीठा। बताइए कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सही जवाब ऑप्शन ए तेज। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। तेज शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे वह तेज भागता है। पहला बुद्धिमान और मीठा विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बताता है। अगला सवाल, चमू का समानार्थी शब्द क्या है? चमू का समानार्थी शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सेना, बी भोजन, सी शहर, डी पहाड़। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए सेना। चमू का समानार्थी शब्द सेना है।
अन्य समानार्थी शब्दों में कटक, फौज, दल और अनेक शामिल हैं। अगला सवाल, शाश्वत का विलोम क्या है? शाश्वत का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए सदैव, बी अनश्वर, सी नश्वर, डी रहस्यमय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी नश्वर। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर है। शाश्वत का अर्थ है सदा रहने वाला, जबकि नश्वर का अर्थ है क्षणिक या नष्ट होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दूर तक सोचने वाला के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए दूरगामी, बी दूरदर्शी, सी भविष्यवक्ता, डी सूक्ष्म दृष्टि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी दूरदर्शी। दूर तक सोचने वाला के लिए एक शब्द दूरदर्शी है। अगला सवाल, कमल के समान नयन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी कर्मधारय। कमल के समान नयन में कर्मधारय समास है। इस वाक्य में कमल विशेषण है और नयन विशेष्य। जब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला सवाल, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए पर्यावरण, बी परिधन आवरण, सी पर्याधरण आवरण, डी परिधन आवरण। सही जवाब है ऑप्शन बी परिधन आवरण। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद परिधन आवरण होता है। इसमें ई और आ के मिलने से य बनता है, जो यण संधि का एक उदाहरण है। अगला सवाल, आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए जीवन पर्यंत, बी जीवन के साथ, सी मृत्यु तक, डी जब तक जी सके। बताइए आजन्म का समास विग्रह क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए जीवन पर्यंत। आजन्म शब्द का समास विग्रह जन्म पर्यंत होगा। इस शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला सवाल, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशी। सही जवाब ऑप्शन बी तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों आए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अगला सवाल, विकारी शब्द होते हैं। आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, बी संज्ञा, सर्वनाम, सी विशेषण, क्रिया विशेषण, डी क्रिया विशेषण। बताइए इनमें से विकारी शब्द क्या होते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदलता है। हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शामिल हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? आपके ऑप्शन से ए चाय, बी रिक्शा, सी कमरा, डी कैंची। बताइए इनमें से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है?
सही जवाब है ऑप्शन डी कैंची। तुर्की भाषा से आया शब्द कैंची है। चाय चीनी शब्द है। रिक्शा एक जापानी शब्द है। कमरा एक फारसी शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए दाल, बी मई, सी गर्दन, डी दर्द। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी दर्द। दर्द शब्द पुल्लिंग है, जबकि दाल, मई और गर्दन स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए भारत, बी लड़का, सी कायर, डी मित्रता। बताइए इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन डी मित्रता। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध कराती है। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है जो दोस्ती या मित्रता के भाव को दर्शाती है। अगला सवाल, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है। आपके ऑप्शन से ए वचन के अनुसार, बी स्त्रीलिंग में, सी पुल्लिंग में, डी कर्ता के अनुसार। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पुल्लिंग में। जब कर्ता का लिंग ज्ञात ना होता है तो क्रिया आमतौर पर पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। अगला सवाल, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी चंद्रबरदाई, डी हेमचंद्र। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यापति। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। उन्हें मैथिली भाषा के कवि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? आपके ऑप्शन से ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी सूरसागर, डी पद्मावत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी सूरसागर। सूरसागर सूरदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है जिसमें भ्रमर गीत का प्रसंग है। भ्रमर गीत गोपी और उद्धव के बीच संवाद है जिसमें उद्धव गोपियों को कृष्ण की भक्ति के शिक्षा देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।